नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के कासगंज जिले में कल रात में जो एक अहम खबर सामने आई, उसने लोगों को हिला कर रख दिया। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस कदर थी। कासगंज का एक घर जो पेट्रोल पंप के में सटा हुआ था, इस घर के अंदर बताते हैं पिछले 3 दिनों से इस घर के अंदर 4 बच्चे रहते थे और पति पत्नी रहते थे। नहीं, 3 बच्चे थे, 2 बेटी 1 बेटा, पति पत्नी, भरा पूरा परिवार रहता था। लेकिन पिछले 3 दिनों से इस घर में न कोई हलचल हो रही थी, न किसी तरह की आवाज, न बच्चों को खेलने की आवाज, न झगड़ने की आवाज। एकदम सन्नाटा सा पसरा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिस घर में 3-3 बच्चे हो, वो भी छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं, 10-12 साल के आसपास के बच्चे हो, उस घर में इतना सन्नाटा, मरघट सा सन्नाटा भला कैसे फैल सकता है। कल जब रात इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई, कुछ लोगों को जब संदेह हुआ, उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। वहीं जब एक व्यक्ति इनके घर बताते हैं कार्ड देने आया, तो उसने घर में कई बार दरवाजा खटखटाया, कई बार आवाज लगाई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि क्या बात है, यहाँ पर श्यामवीर जी थे, उनके परिवार में कोई है नहीं क्या, कहीं गए हैं क्या? तो घर पड़ोसियों ने कहा नहीं, गए तो नहीं 3 दिन से, लेकिन इनके यहाँ बड़ा सन्नाटा सा पस रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सब लोग है कहाँ। लिहाजा जब सबको लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, तब घर के पास जाकर उन्होंने एक जाली से घर के अंदर झांक कर देखा कि आखिर क्या है माजरा, कुछ तो समझ में आए, कुछ तो दिखे। और जैसे ही लोगों ने घर के अंदर झांक कर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर श्यामवीर की लाश जो थी वो दिखी और बच्चे वगैरह सब एकदम सन्नाटा सा पसा। तुरंत ही जैसे ही लाश लोगों ने देखा, तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लोहे का गेट बंद था, अंदर से उसके अंदर दरवाजा को कहें ढका गया था कपड़े से, और हर वो चीज को, हर वो जगह को ढक दिया गया था ताकि कोई अंदर ना देख सके। फिर भी किसी तरह से पुलिस ने कोई कहीं से जो है किसी डंडे वंडे से जो है पर्दा वर्दा हटा के देखा, तो उन्हें भी जो दिखा वो डरा देने वाला था। इसके बाद पुलिस ने दरवाजे को तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था जिसके जरिए घर के अंदर घुसा जा सके। लिहाजा हथौड़ा लाया गया, छेनी मंगाई गई और दरवाजे के कुंडे को तोड़ा गया ताकि घर के अंदर घुसा जाए। जब पुलिस घर के अंदर घुसती है तो घर का नजारा जो था भयावह था, एकदम मरघट सा सन्नाटा, जैसे कब्रिस्तान में होता है उस तरह सा। ना कोई चू ना चा। जो बच्चे थे, 3 बच्चे, सबसे ज्यादा लोग थे, 3-3 बच्चे इस घर में हैं, कोई बोल नहीं रहा। कमरे के अंदर जाते ही पता चल गया कि आखिर क्यों किसी की आवाज नहीं आ रही थी। 3 छोटे छोटे बच्चों की लाशें कमरे में पड़ी हुई थी। वहीं पत्नी, जो शीला कुछ लोग बोलते हैं नाम था, कुछ लोग बोलते हैं रामश्री नाम था, इनकी गला काट कर जो है उनकी भी हत्या हुई थी, उनकी भी लाश वहीं पड़ी दी। जो घर का मुखिया था श्यामवीर उर्फ सत्यवीर, उसकी लाश भी वहीं पर मिली। यह भयावह नजारा देखकर जो है सबके हाथ पैर ठंडे हो गए। एक घर में 5 लाशें। किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी आखिर ये कैसे हो। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू करती है, सबसे पूछताछ करती है कि जो लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, कि क्या है, किसी को कुछ संदेह, कोई बात है। वहीं जो श्यामवीर हैं, उनके घर वालों से संपर्क किया जाता है। उनका घर जो गांव था वो 10 किलोमीटर दूर था बताते हैं। तुरंत ही जैसे ही उनके घर वालों को इस बात की खबर मिलती है, घर वाले भी यहां पर पहुंचते हैं और वो भी इस खबर को जानकर हक्का बक्का रहे। आखिर क्यों श्यामवीर ने अपने पूरे प्रथम दृष्टया, मतलब जो पुलिस को शुरुआती जांच में है, पुलिस को यह लग रहा है कि श्यामवीर ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। उसने ही अपने पूरे परिवार को अपने हाथों से मौत के घाट उतारा और पत्नी का गला भी उसी ने देता है। क्योंकि पुलिस को शुरुआती तौर पर ऐसा दिख रहा है घर में किसी तरह से कोई जबरदस्ती एंट्री नहीं थी, घर में जबरदस्ती किसी के घर में घुसने के निशान नहीं मिले, और ना ही घर के दरवाजे इस तरह से पूरे अंदर से बंद थे। तो ऐसे में संभावना यही जता रही कि पूरे परिवार को पहले श्यामवीर ने घर के अंदर बंद किया और फिर पूरी वारदात को अंजाम दिया। और
जिस तरह से लाश की हालत थी, ऐसा लग रहा था कि ये आज रात या मतलब शनिवार की रात को ये सब नहीं हुआ, ये 2 या 3 दिन पहले था, क्योंकि लाशों से बदबू आना शुरू हो चुकी थी, लाशें सड़ना शुरू हो चुकी थी। तो पुलिस को अंदाजा है कि 2 से 3 दिन पहले जब से लोगों को इस चीज का एहसास हुआ था कि इनके घर में हलचल नहीं दिख रही है, तभी माना जा रहा है कि शायद बुधवार की रात को जो है इस पूरी वारदात को श्यामवीर ने अंजाम दिया। और इसके बाद से जो है अंदर से गेट वेट सब लॉक किए थे और उसी ने सबको मार डाला। अब पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। आज रविवार की सुबह 11 बजे बताते हैं सबका गांव में अंतिम संस्कार हो चुका है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि श्यामवीर ने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और आखिर में अपने साथ भी वो किया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। सबसे पहले पुलिस ने क्या इस मामले में कहा, हम आपको वो सुनाते हैं, फिर पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कहानी है, कैसे। ये यूपी के कासगंज जिले की घटना है। पहले सुनिए पुलिस ने क्या कहा, वो सुनिए। थाना अमापुर के कस्बा अमापुर में लगभग 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ दुकान में श्यामवीर और सत्यवीर, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, वो अपने परिवार सहित यहाँ रहता था और 2-3 दिन से वो और उसका परिवार यहाँ बाहर नहीं आए हैं। स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर आई और उस परिसर में पीछे जो जाली का दरवाज़ा है उस पर एक कपड़ा बंधा हुआ, उसको फाड़कर जब देखा तो देखा गया कि अंदर श्यामवीर का मृत शव फंदे पर लटका हुआ है और बाहर से देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ और शव बिस्तर पर पड़े हुए हैं। जो परिसर है उसमें आगे एक शटर है और पीछे एक दरवाज़ा है, दोनों अंदर से बंद हैं, कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है। मौके पर 5 शव बरामद हुए हैं, जिसमें से कि एक श्यामवीर और सत्यवीर का है और बाकी 4 शव, एक उसकी पत्नी और बाकी 3 उसके बच्चों का है। सभी शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा ही ये पूरी घटना की गई है और पर इसमें आगे भी और इन्वेस्टिगेशन सभी पहलुओं को संज्ञान में लेकर किया जा रहा है। सभी शवों को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा जा चुका है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर की जा रही है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर मौजूद हैं। बहुत सारे सैंपल्स भी मौके से कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। मैडम रामश्री जो है, रामश्री के गले में कट का निशान है, तो क्या लगता है कि हत्या की गई है? जी, जो श्यामवीर की पत्नी है उसके गले पर एक घाव है, जिसको आगे पोस्टमार्टम के माध्यम से देखा जाएगा कि उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। तो ये हत्या है, आत्महत्या है, क्या है 4 लोगों की? जो प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि श्यामवीर के द्वारा अपने बाकी परिजनों को मारकर खुद आत्महत्या कर ली गई, परंतु फिर भी इसमें आगे हर पहलू पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। मैं फिर से बताना चाहूँगी कि मौके पर कोई फोर्स एंट्री के साइंस नहीं है, दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे और स्थानीय पुलिस के द्वारा वीडियोग्राफी के अंदर ही ताला तोड़कर अंदर एंट्री की गई है और पूरे इन्वेस्टिगेशन का, पूरे सीन ऑफ क्राइम का वीडियोग्राफी भी हुई। मैम कोई कर्ज का भी एंगल है कि मैम कोई सुसाइड नोट वगैरह या बच्चों की? है वो यहाँ पर पिछले 5-6 साल से किराए पर ये दुकान चला रहा था। आगे वो उसमें वेल्डिंग का काम करता था और पीछे वो सपरिवार इसमें रहता था। सबों में दुर्गंध आ रही थी, तो क्या ये 1-2 दिन पहले की घटना है? जी एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा पाएगा कि घटना का सही समय क्या है, पर फिर भी लग रहा है कि घटना कुछ समय पुरानी है। मैडम कर्ज को लेकर भी कोई एंगल निकल के आ रहा है सामने क्या? अभी इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस अधिकारी की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि श्यामवीर ने ही इस सबको, पूरी वारदात को अंजाम दिया है, उसने सबको मारा है। जहां तक कि जो पत्नी के गले पर काटने का निशान है, ऐसा लग रहा है श्यामवीर ने ही अपनी पत्नी का भी गला काटा और फिर सबको एक साथ खत्म कर दिया। इसकी वजह जो प्रमुखता माना जा रहा है कि आर्थिक स्थिति और दूसरा अवसाद मतलब डिप्रेशन, जिसकी वजह से माना यह जा रहा है श्यामवीर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अब डिप्रेशन तक श्यामवीर कैसे पहुंचा हम आपको बताते हैं। कासगंज के आमापुर थाना क्षेत्र है, यहाँ पर शनिवार की रात एक बंद घर में 5 लोगों के शव मिले। इनमें पति पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा था। आसपास के लोगों ने बताया घर 3 दिनों से बंद था। शव मिलने की जानकारी तब हुई जब एक युवक जो है इनके गांव का या रिश्तेदारी का था, वो इनके घर पर काट देने आया।
दरवाजा उसने खटखटाया, नाम लेकर काफी देर तक बुलाया, लेकिन जब घर के अंदर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आया तो वो उस व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा क्या कहीं श्यामवीर भैया जो हैं वो और उनका परिवार कहीं गया हुआ है क्या। तो घर आस पड़ोस के लोगों ने कहा नहीं, गए तो कहीं नहीं, ना ही हमने उनको जाते देखा है। अब एक घर से 5 लोग कहीं जाएंगे तो सबकी नजर में आएगा, लिहाजा कहा हम लोग तो नहीं जाते देखा, लेकिन हाँ पिछले 3 दिनों से इनके घर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं दिख रही, ना ही कोई समझ में आ रहा है कि आखिर हो क्या गया। इसके आधार पर, शक के आधार पर पड़ोसियों ने इस बात का कहा, थोड़ा खिड़की उड़की से झांक कर देखा तो सबसे पहले उन्हें श्यामवीर की ही लाश दिखती। जैसे ही लाश दिखती तो पड़ोसी हड़बड़ा जाते हैं। तुरंत ही इस बात की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। आमापुर पुलिस थाने पुलिस पहुंचती है। वो पुलिस भी घर का जो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है तो घर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। घर में 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 लाशें मौजूद थी। दोनों बेटियां, एक बेटा और पति पत्नी, 5 लाशें मिलती हैं। घर के अंदर घुसते ही जो है श्यामवीर का जो घर के मुखिया थे उनका लाश जो है फंदे से लटकता हुआ मिलता है। उम्र करीब 50-55 के आसपास थी। इसके बाद दूसरे कमरे में 4 शव पड़े थे। इसमें 48 साल की पत्नी रामश्री, उनका शव बताते हैं बेड के नीचे था और उनके गले पर रेतने का निशान था, जबकि दोनों बेटियां प्राची और आकांक्षा और बेटे गिरीश के मुंह से झाग और खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन तीनों को जो है कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है जिससे इनकी हत्या हुई है। वहीं रामश्री का गला काटकर हत्या की गई और फिर जो श्यामवीर का तो दिख ही रहा था क्या है। पुलिस के मुताबिक श्यामवीर उर्फ सत्यवीर ने पहले बच्चों को जहर दिया है, फिर इसने अपनी पत्नी को मारा है और फिर सब कुछ खत्म कर दिया। पड़ोसियों ने बताया कि श्यामवीर का बेटा गिरीश जो है अब ये माना तलाशा जा रहा है। पुलिस जो इस मामले में जांच पड़ताल कर रही, सबसे बड़ी जांच पड़ताल ये है कि आखिर एक पिता ने ये सब क्यों किया। तो इसकी 2 वजह हैं। अभी तक जो आस पड़ोस के लोग, घर वालों से पूछताछ और जो इनके रिश्तेदार हैं, जो सब रामश्री के मायके के लोग हैं, उनका कहना जो है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि आर्थिक स्थिति, और सबसे बड़ी वजह थी श्यामवीर का बेटा, इकलौता बेटा गिरीश। बताते हैं गिरीश एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा था। वो आर्थिक तंगी से श्यामवीर गुजर रहे थे और इस दौरान गिरीश की जो बीमारी का खर्चा जो था उसने श्यामवीर को जो है बुरी तरीके से तोड़ दिया था। घर का खर्चा, 3 बच्चे और ऊपर से ये बीमारी ऐसी जिसमें पैसा लगता जा रहा था, लेकिन इलाज कहें एक तरफ फायदा होना बिल्कुल नहीं था। घर के अंदर जब लोग पहुंचे तो घर के अंदर का नजारा भयावह था। बताते हैं जो चूल्हा घर में था जिसमें खाना बनता था, वो चूल्हा ऐसा लग रहा था कई दिनों से ठंडा पड़ा है। यानी 3 दिनों से तो जब घर में कोई सब मर ही चुके तो 3 दिन से तो कुछ था नहीं। चूल्हा साफ सुथरा रखा था। घर के चूल्हे के आसपास न कोई बर्तन दिखे, न कोई सामान दिखा। वहीं श्यामवीर के चाचा गया प्रसाद ने बताया कि श्यामवीर करीब 8 साल पहले अपने गांव नगला भोजराज छोड़कर, जो करीब 10 किलोमीटर दूर है, अमापुर में आकर रहने लगा था। यहाँ पर इसने पेट्रोल पंप के पीछे किराए पर एक कमरा लेकर अपने परिवार के साथ रहता था। इसमें उसने आगे एक दुकान थी 10 बाई 10 की और एक छोटा सा कमरा था जिसमें अपने परिवार के साथ रहता था। जो चाचा सत्यवीर हैं, सत्यवीर के चाचा जो गया प्रसाद, उन्होंने बताया कि बेटा गांव छोड़कर इसलिए आया था कि यहाँ पर अच्छे से काम करेगा, अपने परिवार, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा और अपने परिवार को एक सुख सुविधा वाली जिंदगी देगा। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है, जो सोच कर वो श्यामवीर आया था, वो सब पूरा नहीं हुआ। पड़ोसियों के मुताबिक श्यामवीर की शादी, जो घर वाले हैं, रिश्तेदार, उन्होंने बताया कि श्यामवीर की जो शादी थी 13 साल पहले नगला वादी की रामश्री से हुई थी। जो शीला कहा जा रहा है, हमने लिखा होगा शीला, वो उनका नाम रामश्री भी है। 13 साल पहले रामश्री से शादी हुई थी। इनके 3 बच्चे थे। बेटी प्राची जो है 7वीं कक्षा में पढ़ती है, आकांक्षा 5वीं में है और बेटा गिरीश जो है वो 4थी कक्षा में है। श्यामवीर की जो बहनें हैं वो एक का नाम सर्वेश है जो दिल्ली में है और दूसरी बहन के नाम है सुनीता जो मरहरा भूरागमा गांव में रहती है। वहीं श्यामवीर बताते हैं शायद 3 भाई हैं। चाचा ने ही बताया कि श्यामवीर के बेटे जो इकलौता बेटा है गिरीश, उसको न्यूरो की समस्या है, यानी नसों की कुछ समस्या है।
सिर में किसी नस की समस्या से वो जूझ रहा है। इसकी वजह से उसके इलाज में श्यामवीर का काफी पैसा खर्च हो रहा था। कुछ दिन पहले ही उसने पड़ोसी से 1000 रुपए उधार लिए थे। उसने लोगों से आर्थिक मदद ली, परिवार के लोगों से सहयोग मांगा, लेकिन परिवार से जब उसे सहयोग नहीं मिला तो वो इस बात से बेहद दुखी था कि बाहर वाले तो छोड़ो, घर के लोग ही मेरा सहयोग नहीं कर रहे। इसकी वजह से बताते हैं कि वो डिप्रेशन में भी जा रहा था, डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। श्यामवीर के पिता ने जब ये पूरी घटना पता चली तो श्यामवीर के पिता भी मौके पर पहुंचे, भाई भी पहुंचे, बहन भी पहुंचे, सब पहुंचे। श्यामवीर के पिता से पूछा गया कि इस तरह की क्या समस्या थी, आपको क्या लग रहा है? तो श्यामवीर के पिता नेम सिंह ने बताया कि उनके पास 12 बीघा जमीन है, जिसका बंटवारा उन्होंने 3 साल पहले अपने 4 बेटों में कर दिया। उनके 3 बेटे अमापुर कस्बे में ही रहते हैं जहां पर श्यामवीर रहता है, अलग अलग सब रहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नेम सिंह जो है, उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीनों से मेरी श्यामवीर से कोई बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि हमारे आपस में पटती नहीं, लिहाजा हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। बताते हैं कि श्यामवीर करीब 10 साल पहले अपने भाइयों के साथ जो है मिलकर वेल्डिंग की दुकान चलाता था, लेकिन बाद में सब अपने अब होता ना कि सब अपना अपना रास्ते पकड़ लेते हैं, सब ने अपना अपना काम शुरू कर लिया। इसके बाद करीब 5-6 साल पहले श्यामवीर ने भी गुप्ता एजेंसी पेट्रोल पंप के पीछे अपने घर में ही एक वेल्डिंग की दुकान खोली, लेकिन बताते हैं काम उतना अच्छा चल नहीं रहा था जितना अच्छा श्यामवीर ने सोचा था कि काम अच्छा चलेगा, अकेला काम करेगा तो ज़्यादा कमाएगा तो घर परिवार जो उसके बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएगा और बेटे का भी इलाज सही तरीके से करा पाएगा। जो दुकान थी वो घर के बाहरी हिस्से में दुकान थी, वहीं घर के अंदर वाला जो एक कमरा था, छोटा सा ही कमरा, उसी कमरे में जो है पूरा परिवार रहता है। लोहे का गेट लगा हुआ है कमरे के अंदर, घर जाने के लिए जानते हैं, और कोई रास्ता नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि मकान में पिछले 2-3 दिन से बंद था, ना ही कभी कोई बच्चे दिख रहे थे, ना ही श्यामवीर घर से बाहर निकलता रहा था। अक्सर उसकी दुकान खुली रहती थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो है उसकी दुकान भी बंद थी। कई लोगों को लगा कि शायद कहीं गए होंगे, लेकिन कई लोगों को इस बात का आशंका हो रही थी कि घर से 5 लोग कहीं निकलेंगे तो जाते हुए पेट्रोल पंप वालों ने नहीं देखा हो या किसी ने देखा हो, लेकिन किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी। ऐसे में लोगों को लग रहा था पता नहीं क्या बात है, लेकिन क्योंकि आजकल भागती दौड़ती ज़िंदगी है, यहाँ भला किसको फुर्सत है कि वो दूसरे के बारे में पूछ ले जाके भैया कोई परेशानी तो नहीं, लिहाजा सब अपने काम धाम में लगे रहे। सबको लगा जब कुछ होगा तो पता चल ही जाएगा। इस दौरान जब बताते हैं शनिवार को जब एक आदमी, कोई रिश्तेदार होगा या वो कोई जानने पहचाने वाला होगा, वो श्यामवीर के यहाँ कार्ड देने आता है, तब वो आवाज़ लगाता है, खटखटाता है, काफ़ी देर तक इधर उधर देखता है, लेकिन जब कोई आहट नहीं आती तो वो पड़ोसियों से पूछता है, क्योंकि भाई गांव ज़्यादा दूर नहीं था, 10 किलोमीटर दूर था। उसे लगा कि अगर यहाँ नहीं मिलेंगे तो भाई गांव में कार्ड पहुँचा दिया जाएगा, लेकिन कार्ड तो देना ही है। जब उसने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने भी कहा यार पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा आखिर गए कहाँ, एकदम से सन्नाटा है, एकदम से कोई खबर नहीं दिया। अमूमन जब भी कहीं गाँव जाने आते थे तो पता चल जाता था, लेकिन पिछले 3 दिनों से बिल्कुल सन्नाटा है। शाम 6:30 बजे के आसपास घटना है। इस पर जो आया था कार्ड देने उसने और जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा एक बार चलो घर झांक के देखते हैं क्या दिक्कत। अच्छा, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो घर के दरवाजे अक्सर होते थे पहले, नॉर्मल जाली वाला दरवाजा है, वो उस तरह नहीं था कि पर्दा पूरी तरीके से बंद हो। इस समय जो है पर्दा पूरी तरीके से अंदर से बंद थे। ऐसे में लग रहा था कि यार हो ना हो अंदर ही होंगे, तभी इस तरह से पर्दे लगे हुए हैं। इसके बाद किसी तरह से कोई खिड़की कोने से जो वो कार्ड देने वाला व्यक्ति और पड़ोसी ने झांक कर देखा, तब उन्हें जो दिखा उसने वो डरा दिया। इसके बाद बताते हैं उन्होंने करीब 6:30 बजे इस बात की सूचना जो है पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम बड़े अधिकारी, जैसे ही ये खबर, दरवाज़ा थोड़ा पहले ये हुआ, खटखटाया गया, खोलने की कोशिश की गई, ये देखा गया क्या छत के रास्ते से चढ़ा जा सकता है। जब देखा गया कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ दरवाज़ा ही एक रास्ता है, और फिर पुलिस ने जो है वो देख सकते हैं आप, हथौड़ा और छेनी लगाकर जो है दरवाजे को निकाला गया। और इसके बाद जब घर के अंदर घुसे तब ऐसा दृश्य दिखा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। 5 लाशें एक घर में मिलने से हड़कंप मच गया। और सबसे बड़ी बात थी कि जो पत्नी थी रामश्री, उसका गला कटा हुआ था। इसकी वजह से लोगों में और हो गया कहीं ऐसा तो नहीं घर में घुसकर किसी ने जो है इन 5 की हत्या कर दी। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं ससुराल वालों को, जो श्यामवीर की पत्नी के मायके वाले थे, उनको भी इस बात की सूचना मिली, वो भी पहुंच गए।
इस पर श्यामवीर के ससुराल वालों ने सीधे सीधे श्यामवीर के पिता नेक सिंह जो हैं उन पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने कभी अपने बेटे श्यामवीर की मदद नहीं की, जिसकी वजह से बेटा इस कदर टूटता चला गया और वो डिप्रेशन में चला गया, जिसके चलते आज उसने इतना खौफनाक कदम उठाया कि एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। ये ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि अगर ये मदद करते तो शायद आज ये ना होता, लेकिन पिता कहना है कि भाई हमारे पास जो जमीन जायदाद थी, 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी, 2 बेटियों की शादी की, 4 बेटों में जो जो जमीन जिसके हिस्से बटी वो मैंने बांट दिया। इसके साथ हमारी पटती नहीं थी, लिहाजा इससे हम ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और हम क्या कर सकते थे, बाकी सबकी किस्मत थी, अपने अपने रास्ते से सब कमा रहे थे। इस मामले में डीआईजी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि स्थानीय लोग घटना के पीछे आर्थिक तंगी की वजह बता रहे हैं। पड़ोसियों ने बताया कि श्यामवीर पहले अमापुर कस्बे में वेल्डिंग की दुकान पे अपने पार्टनर्स अपने भाइयों के साथ चलाता था, लेकिन इसके बाद उसने अलग होकर 5-6 साल पहले अपने घर पर ही दुकान चलाई, लेकिन दुकान से ज़्यादा कुछ कमाई हो नहीं पा रही थी। इस दौरान उसका बेटे की जो तबीयत खराब थी उसकी वजह से जो है उसका बहुत सारा पैसा जो है बेटे की दवाई में लगता जा रहा था। इसकी वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति जो है और बिगड़ती जा रही थी। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि श्यामवीर ने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया। कहते हैं कि श्यामवीर जब घर छोड़कर अपने गांव का मकान छोड़कर यहाँ पर आया था तो वो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए गांव छोड़कर अमापुर में आकर वेल्डिंग का काम करने लगा था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही बच्चे के कहीं बीमारी का पता चलता है, फिर उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ना शुरू होती है, तो वो बिगड़ती ही चली जाती है। बताते हैं पड़ोसियों ने बताया कि करीब 4 से 5 दिन पहले श्यामवीर, चूंकि पैसों की उसे समस्या थी, पड़ोसियों से पैसे जिनसे मिल सकते थे उनसे पड़ोसियों से पैसे ले रखे थे, अब ज़्यादा ले नहीं सकता था, लिहाजा ये बताया गया कि 4 से 5 दिन पहले अब मदद के लिए जो है वो अपने गांव गया था, लेकिन गांव में जो अपने थे उन्होंने शायद कहते हैं कि मदद करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद से जो है श्यामवीर को बहुत झटका लगा था और एक तरीके से वो डिप्रेशन में था और अपनी पत्नी और मतलब उनका ये कहना था पड़ोसियों का कि जब गांव से लौट कर आया, देखिए सबसे ज़्यादा होता ही नहीं कि जब आप हर तरह से आपको लगता है सब दरवाजे बंद हो गए, आपको सिर्फ अपने दिखते हैं कि यार हमारे शायद कोई और ना करे, शायद हमारा अपना हम पर तरस खा जाए और हमें मदद कर दे। एक लौता बेटा था, उसके इलाज के लिए तो पैसा चाहिए था, बाकी बच्चियां थी, पेट भगवान ने दिया है तो खाना ही पड़ेगा। जिस तरह से घर के अंदर चूल्हा एक था, आपने शायद इसमें दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, चूल्हा बताते हैं कि इस तरह से एकदम साफ लग रहा था जैसे 5-6 दिन से वहाँ पर कुछ बनने वाला ही नहीं। 3 दिन तो खैर मरने की हो गए, उससे पहले भी एकदम लग रहा था। घर के अंदर जो डिब्बे होते हैं अनाज के, वो भी ज़्यादातर डिब्बे जो हैं खाली हैं। ज़्यादातर लोगों को लग रहा है कि शायद इस सब के पीछे मेन चीज़ जो है आर्थिक तंगी है। आर्थिक तंगी ऊपर से बच्चे की बीमारी, इकलौते की बेटे की बीमारी ने श्यामवीर को जो है ना बुरी तरीके से तोड़ दिया और उसे डिप्रेशन में पहुंचा। अब डिप्रेशन कितना खतरनाक होता है इसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते। डिप्रेशन की अगर हम बात करें तो डिप्रेशन में 2 चीज़ें एक तो होती है। डिप्रेशन मरीज जो होता है ना, जब उसको लगने लगता है धीरे धीरे कि सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं अपने देखो, एक आदमी ज़्यादातर डिप्रेशन में जाने की संभावना इस वजह से होती है क्योंकि वो शुरू से अपने घर को संभाल रहा होता है। अब अचानक से स्थितियाँ धीरे ऐसे बनने लगती हैं कि उसके हाथ से सब कुछ छूटता जाता है। इकलौता बेटा है, ठीक है, 2 बच्चे हैं, जिम्मेदारी 3 बच्चे टोटल हैं, ठीक है। जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? तीनों बच्चों को पेट भरने की, उनको स्कूल जाने की, सब कुछ संभालने की पिता के कंधों पर। अब पिता को लग रहा है कि यार मैं कैसे करूं, कमाई आ नहीं रही, खर्चा बहुत ज़्यादा है, क्या बच्चे को हम मरने छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। तो अपने जी जान भी लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। इसके बाद ये जो तनाव होता है ना, ये आदमी को डिप्रेशन में लेकर चल, यही श्यामवीर के साथ हो रहा था।
सब रास्ते एक तरीके से उसके लिए लगता था, उसको लग रहा था कि सब रास्ते मेरे लिए बंद होते जा रहे हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, किससे करूं। जिसके पास जाता उससे हो जाता यार इससे तो पहले ही ले रखा, वो आदमी यही कहता था यार पहले ले रखे, वो तो दिए नहीं तुमने अभी। भाई पड़ोसी है वो कित तक मदद करेगा, भाई उसका भी परिवार है। ऐसे में अपनों के पास गए, गांव से उम्मीद लगाई कि कुछ मिले। गांव वालों ने, भाई घर वालों ने भी कह दिया, उनके भी देखो, हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई उनके पास भी तो ये है कि हमारे पास हम अपना बच्चा देखें कि हम तुम्हारा हाल देखें। थोड़ा बहुत मदद करने की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन शायद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। इस बात से श्यामवीर बुरी तरह से माना जा रहा है कि टूट, जब उसे कुछ रास्ता नहीं लगा तब फिर वो डिप्रेशन का मरीज जो बन जाता है ना आदमी, वो बहुत खतरनाक। तब वो क्या करेगा इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे में डिप्रेशन का आदमी जो होता है वो सबसे बड़ी बात ये सोचने लगता है, उसके दिमाग में ये बात बस जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी बर्बादी तय है। मुझे जो है ये कि मेरे परिवार का दुखों का कारण कभी खत्म नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं बचा है। इस तरह ख्यालात उसके जो हैं सामने आने लगते हैं। अगर आप एक सामान्य आदमी और डिप्रेशन आदमी को बात तुलना करेंगे ना, तो डिप्रेशन वाला आदमी क्या होता है, वो नेगेटिव चीज़ सोचता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तय है, ख़त्म, अब तो ये हो ही नहीं पाएगा। एक सामान्य आदमी सोचता है अगर मुश्किल इसमें जा रहा है, यार ठीक है ये रास्ता बंद हुआ, दूसरा रास्ता खोलेंगे, कुछ और कर लेंगे। सामान्य आदमी इस तरह होता है। लेकिन डिप्रेशन वाला आदमी नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जाता है कि नहीं यार अब तो मेरा काम चल नहीं रहा, अब खाना कैसे आएगा, खाना नहीं आएगा तो बच्चे भूखे मरेंगे, बच्चों के स्कूल से नाम कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब हर चीज़ निगेटिविटी उसके अंदर इतनी भरने लगती है कि हर चीज़ उसको बस ना लगने लगता है कि अब नहीं हो सकता। और अंत में उसको ये होता है कि यार इतने सारे दुख हैं, इन सारे दुखों का अंत क्या है, खत्म कर दो, सबको मार दो, सबके दुखों का अंत हो जाएगा। ना कोई पीड़ा, ना कोई दुख, मौत हर चीज़ का सोल्यूशन निकल आता है। उसके दिमाग में ये बस जाता है। इसीलिए डिप्रेशन के आदमी जो कहते हैं डिप्रेशन वाला आदमी होता है, उसके साथ हमें पॉजिटिव के साथ बात करना चाहिए। अगर अभी भी छोटे शहरों में क्या है, जब डिप्रेशन में कोई आदमी होता है, जो मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ रही होती है, तो वहाँ लोग अरे गए डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन ये सब शहर के चोचले होते हैं। डिप्रेशन में कोई नहीं, बस नकारापना की बात है। लेकिन डिप्रेशन होता है, गांव के लोगों को भी होता है, शहर के लोगों को भी होता है। शहर के लोग थोड़ा समझते हैं तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, गांव के लोगों को लगता है यार अरे आदमी ऐसा है, बहानाबाजी कर रहा है और कुछ नहीं। लेकिन देखिए छोटे से शहर का एक किस्सा है जहाँ पर एक आदमी इस कदर थक गया, हार गया, उसे लगा कि अब नहीं कुछ मैं कर सकता हूँ, तो उसने एक काम किया कि सबको मार दिया। एक झटके में सारे दुखों का अंत। भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को दर्द नहीं मिलेगा, किसी को कुछ की ज़रूरत नहीं होगी, सब एक झटके में ख़त्म कर देता हूँ। इसीलिए माना यह जा रहा है कि श्यामवीर ने इसी डिप्रेशन, इसी अवसाद के चलते जो है उसके दिमाग में इतनी चीज़ें भर गई कि उसे लगा कि अब यही रास्ता है। इसीलिए उसने ये खौफनाक कदम उठाया और एक झटके में सबको ख़त्म कर दिया। कहा जा रहा है कि जो घर के अंदर चूल्हा था, जैसे कि हमने बताया, उसके आसपास कोई बर्तन नहीं था, ना ही जो खाने पीने के डिब्बे होते हैं उनमें कुछ सामान मिला, वो सब डिब्बे भी खाली थे। उसके घर में कुछ सामान भी, कुछ खास सामान भी नहीं था। मौत कब किस समय हुई, परिवार के लोगों ने खाना खाया या नहीं, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मौके पर चूल्हे में राख तो दिखाई नहीं दी, लेकिन आसपास बर्तन थे और ना ही सामान था। थाली और बर्तनों में खाना भी रखा नहीं मिला। बच्चे की बीमारी और तंगहाली ने अवसाद में डूबे श्यामवीर उर्फ सत्यवीर को एक खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सभी को यही लग रहा है कि आखिर में यही वजह है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस का कहना है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब ये पता चल पाएगा कि असल में मौत की वजह क्या है, यानी किस तरह से हत्या हुई है सबकी। पहली बात, क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि बच्चों के मुंह से जो है, तीनों बच्चों के मुंह से झाग निकल रहा था और एक बेटी के मुंह से खून भी निकल रहा था, ये माना जा रहा है शायद इन तीनों बच्चों को जहर दिया गया है। ठीक है,
तो अभी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा, पता चलेगा। वहीं राम श्री का गला काटा गया, तो गला काटने से ही मौत हुई है या इससे पहले उन्हें भी जहर दिया गया, इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हो पाएगी। दूसरी बात, आखिर मौत का समय क्या है, मतलब इन सबकी हत्या हुई है तो किस दिन की गई, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। पुलिस अंदाजा लगा रही कि जिस तरह से लाश से बदबू आ रही थी उसमें से ये लग रहा है कि 3 दिन, लगभग 3 दिन हो चुके थे लाश को, यानी बुधवार की रात को संभावना है कि बुधवार की रात को जो है श्यामवीर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसने सबको मार डाला। यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से समय का भी पता चल पाएगा। यह भी पता चलेगा कि क्या उन्होंने कुछ खाया पिया हुआ था कि नहीं खाया पिया हुआ था। मौत का कारण जो है वो पता चल जाएगा। बहरहाल पोस्टमार्टम के बाद आज सुबह बताते हैं सभी के शवों को जो है इनके पैतृक गांव में परिवारजनों को सौंप दिया गया। इनके श्यामवीर के पैतृक गांव नगला भोजराज में सभी का अंतिम संस्कार किया गया। गांव से लगभग 400 मीटर दूर एक खेत में अंतिम संस्कार की रस्में पूरी गई। पति श्यामवीर और पत्नी राजश्री का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया, जिसे मृतक के भाई देशराज ने मुखाग्नि दी। वहीं तीनों बच्चों प्राची, आकांक्षा और बेटे गिरीश के शवों को एक ही कब्र में दफनाया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की आंखें नम थी। मृतक श्यामवीर के पिता ने बताया कि उन्हें कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उनका बेटा ऐसा कदम उठाएगा। उन्होंने ये कहा कि श्यामवीर पिछले 4 महीने से उनसे बात नहीं कर रहा था। इस घटना के बाद परिवार में गहरा सदमा लगा है और अब नेता आकर जो है परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन जब उसे मदद की जरूरत थी श्यामवीर को, उस वक्त सबने मुंह मोड़ लिया। सबको लगता था कि श्यामवीर बहाने बहाता, खुद काम ढंग से करता नहीं है और पैसे मांग रहा है। मेन श्यामवीर की स्थिति बिगड़ने की वजह या डिप्रेशन में जाने की वजह माना जा रहा है इकलौता बेटा था। उसको न्यूरो की समस्या थी, सिर में कोई नस की समस्या थी जिसके इलाज में काफी पैसे, इसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई और फिर ऐसी बिगड़ती चली गई कि जिसका संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरी बात, बीमारी ऐसी है जिसका इलाज आपको कराना ही कराना पड़ेगा, चाहे आप रोइए चाहे गाइए, दवाइयाँ तो लानी ही पड़ेंगी। नहीं लाएंगे तो आप अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को दर्द से तड़पते देखेंगे, वो आपसे हो नहीं पाएगा। शायद श्यामवीर को यही लगा कि अब पैसा है नहीं कि इलाज करा सकूं, बेटे को अपनी आंखों के सामने दर्द से तड़पते देख नहीं सकता। बेटियां जो हैं वो भूखे पेट कैसे रहेंगी, पत्नी कैसे संभालेगी। हो सकता हो इसी बीच में बहसा बहसी हुई हो पत्नी के कि कुछ करो। पति को लगा जब कोई रास्ता नहीं है तो उसको लगा एक यही रास्ता है, सब कुछ एक झटके में ख़त्म कर देते हैं, सारा काम ही खत्म। अभी अगर ये तो समस्या है, लेकिन अगर इस पे गौर चीज करें तो ना, इसमें समस्या के पीछे एक और बड़ी वजह है। कहते नहीं परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, बड़ा परिवार दुखी परिवार। यहां पर देखिए, अगर शुरू से ही गौर कीजिए, जो इनका श्यामवीर का परिवार था, कितने लोग, 4 भाई 2 बहनें, 6 लोग। जमीन कुल कितनी थी, 12 बीघे। 2 बहनों की शादी हुई, 4 भाइयों में जमीन बची, कितने बीघे आई होगी सोच सकते हैं। ठीक, अब इधर श्यामवीर कमाई कितनी है कोई अंदाजा नहीं। वेल्डिंग का काम करते हैं, कितना एक दिन में 1000 कमाएंगे कि एक दिन में 100 कमाएंगे कोई पता नहीं। काम मिला तो ठीक, ना मिला तो भूखे पेट बैठे। फिर भी बच्चे कितने, 3। आज की इस महंगाई में 3 बच्चों को पालना आसान काम है। एक बच्चे को पालने में, एक बच्चे को अच्छे से शिक्षा देने में, अच्छे से उसको खाना पालन पोषण करने में जो है, बड़े से अच्छे कमाई, जिनकी महीने की कमाई 60 से 70 हज़ार रुपए होती है, उनके भी पसीने छूट जाते हैं। एक बढ़िया स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना है, एक जो बच्चे को खिलौना चाहिए वो खिलौना दिला दे, लेकिन फिर भी बेटे की चाहत में मुझे लगता है श्यामवीर ने तीसरा संतान पैदा की। 2 बेटियां पहले हुई, तो अब ये था कि भाई एक बेटा हो जाए, उसके बाद हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा हुआ तो सही, लेकिन समस्याएं नहीं गई। समस्याएं तो बढ़ेंगी, जब परिवार बढ़ेगा तो समस्याएं भी बढ़ेंगी। लोग इस चीज को गौर नहीं करते, लेकिन आप समझो भाई, जब घर के सदस्य बढ़ेंगे, आपकी कमाई 1 रुपए है, घर में सदस्य हैं 5 लोग,
कैसे 1 रुपए में खिलाओगे सबको? लोग सोचते नहीं, बस बेटा चाहिए। अरे बेटा लेके भी क्या करोगे जब उसको ढंग से खिला ना पाओ, ढंग से पढ़ा ना पाओ और ढंग से उसको जीवन ना दे पाओ। सिर्फ तुम बस इस चेक करके हमारा वंश चलेगा, तुम्हारा वंश चल के क्या कर लेगा वो? इसीलिए कहते हैं अपनी कमाई देखो, इसीलिए अपनी संतान को देखो कि हाँ हमारी कमाई इतनी है, हम एक बेटी को पाल सकते हैं। हमारी एक बेटी हो गई, चलो ठीक है, भगवान को शुक्रिया मनाओ कि एक बेटी है, उसको अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ। और आने वाला समय में कोई किसी के साथ नहीं रहने वाला है कि तुम सोचो तुम्हारा बेटा तुम्हारी बुढ़ापे में रखवाली करेगा। कहाँ किस किस उसमें बैठे हो? बड़ा होने पर कौन बेटा अपने पिता की वो करने को, सेवा करने पर लगा रहता है? कितने पिता सेवा करते हैं? वो अपना परिवार देखता है। हाँ तुम उसके साथ थोड़ी बहुत देखभाल कर लेगा, लेकिन कभी किसी के सहारे जिंदगी नहीं चलती। बच्चे उतने ही करो जितने को संभाल पाओ। ना हो ऐसा कि ये स्थिति पहुंच जाए कि खाने के लिए ही ना बचे। अंत में जिस बेटे के लिए दुआएं मांगी थी, जिस बेटे को पाने के लिए इतना इंतजार किया, अंत में उसी को खत्म करना पड़ गया। सोचो, ये अच्छा है कि इससे अच्छा था कि हमारी कमाई अगर हमको दिख रही कि 10,000 रुपये हम महीना कमा सकते हैं, तो सिर्फ हम भाई एक ही बच्चा करेंगे। अब चाहे वो बेटी हो जाए चाहे बेटा हो जाए, कम से कम उसकी जिंदगी तो ठीक रहेगी और तुम्हारे ऊपर भी उतना बोझ नहीं आएगा कि तुमको सोचना पड़े कि हम करें तो करें क्या। यूपी की कासगंज की ये खबर दर्दनाक है। इसी तरह खबर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले शायद मथुरा में हुआ था, जहां पर एक पूरे परिवार खत्म हो गया था इसी तरह से। और वहां पर भी इसी तरह की कहानी थी कि आर्थिक स्थिति या तंत्र मंत्र का कुछ मामला था। इस खबर पर ये दुखद खबर है, लेकिन भाई अपने आप को संभालिए। जो भी लोग हैं, मुसीबतें आती हैं, मुसीबतों से लड़ना सीखिए। और दूसरी बात, अगर कोई मुसीबत में है तो आप मुसीबत में मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। थोड़ा सा भूल जाइए कि हाँ आजकल की जिंदगी में हर आदमी के लिए 100 रुपये भी बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है। आदमी अपना परिवार चलाए कि दूसरा चलाए, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। अगर किसी ने श्यामवीर की मदद नहीं की तो इसमें दोष नहीं दे सकते कि भाई सबके अपने अपने परिवार हैं, सबके अपने अपने खर्चे हैं। वो अपने परिवार को पहले देखेगा, बाद में दूसरे के परिवार को देखेगा। तो दोष देना समाधान नहीं है, लेकिन यह है कि अगर मदद कर सकते हैं तो भाई कीजिए। क्या कर सकते हैं इस खबर पर? आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से हम गुनाह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।